हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीसीसी एग्ज़ाम 2024 के बारे में। बीसीसी एग्ज़ाम क्या होता है, इसमें कौन कौन से कोर्स हम लोग कर सकते हैं, और बीसीसी एग्ज़ाम 2024 आपका होने में लगभग यहाँ पर 4 मंथ का टाइम बाकी है, अगर हम मार्च को ले लें तो। इस एग्ज़ाम में कौन कौन से कोर्स आप लोग कर सकते हैं बात करेंगे। इस एग्ज़ाम में आपका जो सिलेबस आता है वो सिलेबस क्या है, क्योंकि हाल ही में भी आप लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं, तो बच्चे आए गए दिन पूछते रहते हैं कि सर हमको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। इस विषय पर आज हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे विद्यार्थी जो 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं बीसीसी के माध्यम से। तो आपका जो बीसीसी एग्जाम है, एक ऐसा स्टेट एग्जाम है बिहार का जिसमें विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और ये सारे जितने कोर्स आते हैं बीसीसी में, ये सारे कोर्स होते हैं 4 ईयर प्रोग्राम। 4 साल में यहाँ पर डिग्री आप कंप्लीट होती है। ठीक, तो वो बीएससी एग्रीकल्चर हो या फिर आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर हो, ठीक, इसके बाद या फिर आपका बीएससी फिशरीज साइंस हो, ठीक, फिशरीज साइंस। कुछ यहाँ पर कोर्स विद्यार्थियों मेडिकल कोर्स भी आते हैं। तो ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके माध्यम से हम लोग एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं या फिर आप मेडिकल कोर्स में जाना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा है बीएससी नर्सिंग कोर्स यहाँ पर इसी से लेते हैं हम लोग। ठीक है, बीएससी नर्सिंग आप इसी एग्ज़ाम से ले सकते हैं। बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम हुआ, जैसे कि आप देखा बी फार्मा है, ओटी है, टेक्नीशियन है। ठीक है, और यहाँ पर कई ऐसे कोर्स होते हैं जो आप केवल एक एग्ज़ाम को क्रैक करने से उनमें एडमिशन हो सकता है। जबकि अदर स्टेट में क्या है कि बीएससी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम अलग होता है और जो मेडिकल एग्ज़ाम होता है नर्सिंग का वो अलग होता है। लेकिन आपका केवल एग्ज़ाम केवल बीसीसी क्रैक करने से हम किसी भी कोर्स में यहाँ पर जा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हमारी रैंक जो है कितनी अच्छी है। मेडिकल में बीएससी नर्सिंग और जो कोर्स होते हैं इसमें थोड़ी सी रैंक आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए देन बीएससी एग्रीकल्चर तुलना में। हालांकि जहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर सावर जो कट ऑफ जाता है और बीएससी नर्सिंग कट ऑफ जाता है वो लगभग एक ही जैसा रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो बात करेंगे यहाँ पर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे सही होने से बीएससी नर्सिंग और बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाता है उन बच्चों को जो बच्चे 10+2 में पीसीएम और पीसीबी से पास किए हुए हैं। क्योंकि बिहार में पेपर थोड़ा सा अजीब आता है, और एक बिहार ऐसा एग्जाम है, आपको पता होगा कि यहाँ पर ना तो फॉर्म के आने की डेट कन्फर्म है और ना एग्जाम के कन्फर्म होने की डेट कोई है। आप देखा होगा 2022 की बात करें तो एग्जाम आपका 24 जुलाई में हुआ था, और 2023 में बात करें तो एक हफ्ता पहले आपका सीधा एडमिट कार्ड आ गया, बोले एग्जाम आपका 1 जुलाई में है। तो अगर किसी एग्जाम के बारे में आपको ये कंफर्म नहीं रहता है कि इसका एग्जाम डेट कब हो सकता है क्या है, तो मुझे लगता है कि आपको पहले चीज़ें कवर होनी चाहिए, तभी ज़्यादा जो है आपका अच्छे से क्रैक एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो सर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आपके इंट्रेंस एग्जाम के बारे में, बहुत सारी अपडेट जो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। कई दिनों से हमने बीसीसी बारे में कोई यहाँ पर जो है अपडेट नहीं दिया, तो आए गए दिन बच्चे पूछते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आपके फॉर्म डेट के बारे में। विद्यार्थियों, फॉर्म जो आपका 2024 एग्जाम जो है होना है, ये इस बार आपका आ जाएगा लास्ट अप्रैल तक। ठीक है, ये लास्ट अप्रैल तक आपका आ जाएगा। मुझे लग रहा है अप्रैल हो सकता है कि मिड अप्रैल में भी आ सकता है, क्योंकि एग्जाम आप दोनों दिन जो है थोड़े से पास आ रहे हैं। बहुत समय पहले, कोरोना पहले की हम बात करें तो आपका एग्जाम हमेशा अप्रैल में होता था ये। ठीक है, बहुत पहले की बात करें अप्रैल में, और आईसीआर एग्जाम अभी आपका जो है अप्रैल में होता था। तो अब एग्जाम थोड़े से करीब आ रहे हैं। अब हालांकि एग्जाम हम लोग डेट की बात करेंगे तो ये मान लीजिए आपका एग्जाम लास्ट जून तक होना जो है कंफर्म है। अब आप जून अगर एग्जाम आप माने तो आप देखिएगा अभी आपका ये मार्च चल रहा है। ठीक है, ये आपका अभी मार्च है। हम बात करें यहाँ पर मार्च है, अप्रैल है, इसके बाद में आपका मई और जून है। तो कुल मिला के आपके पास में यहाँ पर वक्त है वो 4 मंथ का टाइम है, और इन 4 मंथ में हमें जो है सिलेबस खत्म करना होगा वो क्लास 11th का और एक ये 12th का। जो विद्यार्थी, मुझे लग रहा है कि अपने आप में ये थोड़ा सा चैलेंज होगा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पर ब्रॉड है और टाइम यहाँ पर काफ़ी कम है। लेकिन अगर हम लोग इतने सिलेबस को अगर हम लोग कोई स्ट्रेटजी बना के कवर करेंगे, अच्छे से कोई अगर प्लान बना के तैयारी करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि हम आराम से 4 महीने में कवर कर सकते हैं। ये चीज़ तो है, क्योंकि हाल ही में बिहार में अभी बोर्ड एग्जाम ख़त्म हुए हैं अब फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो अभी जो जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उनके चीज माइंड में काफ़ी एक चीज़ होगी जो बिल्कुल अपडेट होगी। मान लो जो भी टॉपिक वो पढ़ेंगे तैयारी के लिए,
हालांकि कंपटीशन में आपको थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ता है। बोर्ड एग्जाम तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, अतलगोत्री आते हैं, ठीक है, शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग आते हैं, वहाँ तो हम लिखने से नंबर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको बहुत गहराई से क्वेश्चन को पढ़ना होगा। तो यहाँ पर सिलेबस हम बात करें कि आपका सिलेबस जो है वो आपका 11th और 12th सिलेबस आपका यहाँ पर आता है। तो जो विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं तैयारी पहले से करना शुरू कर देते हैं, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इसका वेट करते हैं जब फॉर्म आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा यहाँ पर धोखा हो जाता है, क्योंकि फिर आपके पास टाइम इतना बचता नहीं है। तो मैं आपसे इसलिए सलाह दे रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें अगर आपको एडमिशन लेना 2024 में तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। हालांकि इस बार कुछ सीटें यहाँ पर बिहार में बढ़ी हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, वो हम तभी कंफर्म कर पाए कितनी सीटें बढ़ी हैं। ये पेपर की एक न्यूज़ थी, ठीक है, बीच में आपने देख सुना होगा कि हमारे यहाँ सीटें कुछ जो है वो बढ़ गई हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर कि आपका जो पेपर का पैटर्न है वो क्या आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे विद्यार्थी पेपर के पैटर्न के बारे में, फिर थोड़ी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेटजी के बारे में, किस तरह से आप स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहले बात करें विद्यार्थियों पेपर के बारे में, आपके यहाँ पर 300 क्वेश्चन आते हैं और 300 क्वेश्चन जो है 3 टाइप में होते हैं। जैसे आप मान लो अगर फिजिक्स का पेपर है, केमिस्ट्री के है, इसके बाद मैथ या फिर बायो, और इसके बाद में यहाँ पर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी उसको पढ़ते हैं CBA, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर, PCM। कुछ विद्यार्थी यहाँ पर चारों से एग्जाम देते हैं, PCM, BCB या फिर PCA या फिर MBA, यानी 3 सेक्शन यहाँ पर एग्जाम देते हैं। हर एक सेक्शन के यहाँ पर विद्यार्थी 100 क्वेश्चंस होते हैं, ये सबको आपको जानकारी पहले से होगी, ठीक है। 100 क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं और ये एक क्वेश्चन को जो है एक पेपर करने के लिए यहाँ पर 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसके मतलब एक पेपर करने के लिए आपके पास में 1.5 घंटा टाइम मिलता है। मैं विद्यार्थी आपको हकीकत बात बता दूं, जिन लोगों ने पेपर दिया 2023 का, हो सकता है कुछ विद्यार्थी 22 में एग्जाम दिया होगा, जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया अभी तक, BCC पहली बार एग्जाम देंगे, वो एक बार उन विद्यार्थी जरूर जानकारी ले लें जिन्होंने एग्जाम दिया है। हो सकता है हम पर बिलीव ना हो उतना, हमने बहुत सारे प्रीवियस पेपर करवा रखे हैं BCC के यूट्यूब पर। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे BCC प्रीवियस ईयर पेपर, तो हमारे आपको बहुत से लेक्चर मिल जाएंगे हकीकत वाले, वो क्वेश्चन जो BCC में आ चुके हैं। कई बार बच्चे क्या काम, जैसे एग्जाम दे के आते हैं तो हमको क्वेश्चन भेज दे, सर ये कोई क्वेश्चन पूछे गए थे। हम कई बच्चों से, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, हम कई बच्चों से क्वेश्चन उसको एकत्रित करके टाइप करा के उसमें करवा देते हैं। हालांकि बिहार में कई लोग हमारी पेपर की यूट्यूब की नकल करके अपने चैनल पर डाल देते हैं, अलग बात है, नकलची लोग हैं। तो विद्यार्थी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पेपर सेक्शन के बारे में। आपके यहाँ पर एक, हाँ, तो हम बात करें पेपर पैटर्न के बारे में, आप जरूर जानकारी ले लें कि पेपर कैसे पूछा जाता है। इसमें हम बात करें केवल फिजिक्स का, ये पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड आता है विद्यार्थियों, ठीक। अब यहाँ पर ये इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो मुझे लग रहा है करीब 80 क्वेश्चन यहाँ पर केवल और न्यूमेरिकल होता है। तो ये सेक्शन काफ़ी विद्यार्थी आपके लिए टफ है, ठीक है। तो ये नहीं कहूँगा मैं से आप मत पढ़िए, हम ये यहाँ पर चाहते हैं कि आप फिजिक्स में कैसे तैयारी करेंगे। फिजिक्स में आप क्या काम करो, कुछ चैप्टर को आप डिवाइड कर लो। जैसे हम बात करें यहाँ पर आपके फिजिक्स में टोटल क्या टॉपिक है, एक मैकेनिक्स है, इसके बाद यहाँ पर आपका हीट है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका SHM है, वेव ऑप्टिक्स है, इसके बाद आपका रे ऑप्टिक्स है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप सेकंड पेपर में बात करेंगे इलेक्ट्रो है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। हम बात करें यहाँ पर और आपका जैसे मैग्नेटिज्म टॉपिक है, ठीक। इसके बाद हम बात करें आपका यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये जो भी आपका यहाँ पर टॉपिक है, आप इन टॉपिक में जो भी टॉपिक आप कवर करें उसको 100% करें। उसमें ये फायदा होगा आपको, मान लो अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो वो कम से कम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 100% हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा कहने का तात्पर्य ये है, आप यहाँ पर जो भी आपको टॉपिक सिंपल लगते हैं, मान लो यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स देखें, कुछ पार्ट यहाँ पर केमिस्ट्री का भी है, जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्वेश्चन आता है, ठीक। मैग्नेटिज्म में केवल ज़्यादातर थ्योरी है, न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप बात करें इलेक्ट्रोस्टेट की, इसमें केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल, यहाँ भी पोर्शन थ्योरी वाला है। यानी आपको लग रहा है इसमें जो टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छा है, हम जैसे कवर कर सकते हैं इन जो है बचे हुए 3 से 4 महीने में, तो आप उसको 100% कवर कर ले, ताकि वहाँ से क्वेश्चन कोई अगर आए तो वो क्वेश्चन गलत ना हो। कुल मिला के बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि फिजिक्स में आपको 100%, ये मान लो कि 100 क्वेश्चन में से जो बच्चा अच्छा पढ़ने वाला होगा ना, वो मुझे लग रहा है कि 50 से 60 क्वेश्चन तक करवाएगा। जो बच्चा नीट का टॉपर होता है उसकी मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो आप लोग नॉर्मल तैयारी करते हैं, है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि आप फिजिक्स में अगर आप 30 से 40 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं
तो आप कहीं न कहीं अच्छे रैंक पर होंगे। हम ये बात यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं। क्योंकि मैं अगर हकीकत बता दूँ आपको, जो विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग करना चाहता है या फिर बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता है, आपको 300 क्वेश्चन में से कम आपको यहाँ पर 150 का टारगेट करना पड़ेगा। यानी इससे अगर कम करके आएँगे तो आपको नर्सिंग यहाँ पर आप कोर्स नहीं मिल पाएगा। ठीक? हालाँकि जो बच्चे 120 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन करके आते हैं, वो बी फार्मा, ओटी टेक्नीशियन को मिल जाता है। लेकिन हम आपको इसलिए टारगेट अच्छा बता रहे हैं, ताकि अगर आप थोड़ा अच्छा सोचेंगे, तो एग्ज़ाम बाद आप काउंसलिंग में पछताना नहीं पड़ता। कई बार बच्चे क्या काम करते हैं, टारगेट छोटा सोच लेते हैं, देखा है इसी का तो 120 हो गया था। हालाँकि पेपर में आप देखे होंगे नंबर तो आते नहीं हैं, रैंक आती है, तो पता नहीं चल पाता हमने कितने क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन सही, कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। इसलिए अगर आप इस तरह से आप तैयारी करेंगे कि आपको अगर अच्छे तैयारी करें, कुछ ही टॉपिक पकड़ लो आप, मान लो आप 3 टॉपिक पकड़ लिए, 4 पकड़ लिए, ठीक है? पूरे से आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। अब मान लो आपने 3 पकड़ लिए और 3 से आपको मान लो 40 क्वेश्चन आ गए, तो अगर आपने 40 सही कर दिए, मान लो अगर 35 क्वेश्चन कर दिए, तो आपके वो 100% आपके सही होंगे। ठीक? इस तरह से अगर आप पकड़ेंगे, तो बहुत आसानी होगी इन 4 मंथ में अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए। अब विद्यार्थी हम लोग बात करते हैं आपके यहाँ पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है? केमिस्ट्री सब्जेक्ट भाई सबसे आसान सब्जेक्ट आता है। इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट नहीं होता है। मोस्टली क्वेश्चन इसमें आते हैं केमिस्ट्री में, वो आते हैं विद्यार्थी यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढंग से पढ़ लेते हैं, तो मुझे लग रहा है आप आराम से यहाँ पर क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, ठीक है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मोस्टली आती है। इसके बाद यहाँ पर कुछ पार्ट आपका ऑर्गेनिक का भी आता है। और यकीन करिए फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। तो जो मेजर पोर्शन आता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को होता है। इसके बाद यहाँ पर आता है वो ऑर्गेनिक को होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट होता है। तो यहाँ पर मान लो अगर 100 क्वेश्चन में से कम नहीं तो मुझे लग रहा है कि 40 से करीब 45 क्वेश्चन आपके टोटल वो आपके इसी से होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक? और करीब यहाँ से 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक से आते हैं और करीब यहाँ पर वही 10 क्वेश्चन मुश्किल में सिंपल क्वेश्चन आपका फिजिकल से आ जाता है। तो केमिस्ट्री बहुत ही ईजी आती है, इसमें घबराने कोई बात नहीं। केमिस्ट्री उनको सिंपल टफ लगती है जो विद्यार्थी बीसीसी में एग्रीकल्चर वाले होते हैं, सीबीए वाले होते हैं, उनके लिए यहाँ पर केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ लगती है उनको। मजबूरी है कि क्योंकि पढ़ाना हमें ही पड़ता है एनसीईआरटी पैटर्न पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बुक नहीं पढ़नी, बता दें बुक के बारे में। अब यहाँ पर बात आती है विद्यार्थियों बायो के बारे में। हम अगर बायो में अगर बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए करीब 85 क्वेश्चन आपका बायो जो आता है वो प्योर एनसीईआरटी से आता है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर नेगेटिव टाइप के होते हैं बहुत ही। क्या नेगेटिव? कि सर इसमें 15 क्वेश्चन कहाँ से आता है, हम उसके पीछे भागने लगते हैं। अरे भैया आप 85 क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर आप 80 क्वेश्चन कर लो, आपके लिए यही काफ़ी है। आप यहाँ पर 70 क्वेश्चन कर लो, आपके लिए यही काफ़ी है। ठीक है, आपने देखा होगा करीब 15 क्वेश्चन ऐसा आता है वो एनसीईआरटी से मैच नहीं करता, वो क्वेश्चन बाहर से आते हैं। अब उनके बारे में हम भी नहीं जानकारी बताएंगे वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल के होते हैं, जनरल बायोलॉजी होती है। तो अगर वो क्वेश्चन नहीं कहीं आपको मिल रहा उसको आप छोड़ दीजिए। जितना क्वेश्चन आप कवर करिए आप इतने देखिएगा, आप इतने में अच्छे टॉप रैंक पे होंगे। ठीक, तो आपको यहाँ पर एनसीईआरटी प्योर जो है आपको पढ़नी है। अब विद्यार्थी बात करें मैथ वालों को, मैथ वाले पेपर अगर देखेंगे तो ये जेईई मेंस का पेपर होता है। ये मान लीजिएगा, ये यकीन करिए जिस बच्चे ने दिया होगा पेपर तो एकदम जेईई मेंस का, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेंस वाले रिपीट क्वेश्चन होते हैं, तो वो यहाँ पर आपके आता है। देखिए पीसीएम वाले बच्चे के लिए यहाँ पर फिजिक्स स्टैंडर्ड आती है और मैथ स्टैंडर्ड आता है। केमिस्ट्री बिल्कुल हलवा होती है, बायो वालों के लिए बायो हलवा होती है। जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर वाले हैं उनके लिए विद्यार्थी मैं किताब बता दूं आपको, ये दोनों मीडियम आती है और ये हमेशा बोलता रहता हूं मैं। ये किताब आती है नेमरा सुंडा की, ठीक है विद्यार्थियों, नेमरा सुंडा की। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये हिंदी में भी आती है इंग्लिश में भी आती है, तो आप कवर हो जाएगा। अब विद्यार्थी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आपके सिलेबस में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, वो हाल ही में अपडेट जो एनसीईआरटी हुई है वो आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी है। और मैं आपको हकीकत अगर बात बताऊँ, आपको बीएससी एग्रीकल्चर अगर करना है विद्यार्थियों, तो आप बीसीसी के बारे में जो है सोचना बंद कर दीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि बीसीसी एग्जाम से कहीं लाख गुना सिंपल एग्जाम, सरल परीक्षा आपकी सीयूईटी की होती है। कई विद्यार्थी कानपुर आते हैं और बीसीसी उनकी इतनी अच्छी रैंक नहीं आती जितनी अच्छी उनकी सीयूईटी में आ जाती है और बढ़िया यूनिवर्सिटी में वो गए भी हैं। अभी तक के पुराने हमारे वीडियो देखिए यूट्यूब पर, जो बिहार से कई बच्चे निकले हमारे आईसीआर में, उनके बारे में देखिएगा। क्योंकि बीसीसी एग्जाम में क्या होता है, नंबर ऑफ सीट बहुत कम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर।
नर्सिंग में कितनी सीटें हैं? केवल 3 सीटें हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, 400 हो जाएंगे। बच्चा पढ़ता वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम देता है, ठीक, 30-40 हज़ार बच्चा एग्जाम देता है BSc BCEC वाला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन जो है इसलिए ज़्यादा वहाँ पर है, ठीक। तो हम लोग बात करेंगे आपके यहाँ पर सिलेबस में। विद्यार्थियों, मैं ये बात आपको बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक प्रेफर ना करें। और ये एनसीईआरटी आपको क्लास 11th की पढ़नी है और विद्यार्थी यहाँ पर आपको 12th की पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? जो अपडेट नहीं हुई है, यानी जो ओल्ड वाली अभी तक हम लोग पिछली बार पढ़ते रहे वो वाली, ठीक, ओल्ड वाली। जो एनसीईआरटी हाल ही में अपडेट हुई, जिससे चैप्टर हट गए हैं, वो नहीं पढ़नी, यानी जो चैप्टर हट गए हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। तो इस तरह से आप कवर करेंगे तो आपको लग रहा है कि आप आसानी से जो है हम बीसी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। यानी हम 300 क्वेश्चन में से आराम से हम 150 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने फिजिक्स में आपने 40 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में यहाँ पर जो आराम से आप देखेंगे तो 80 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। बायो में अगर आप देखेंगे, बायो में तो बायो में आराम से आप यहाँ पर 70 क्वेश्चन कर सकते हैं। आप देख लो आप, ठीक है, 8 7 15 यहाँ पर 150, अकेले आप 190 क्वेश्चन पर पहुंच गए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर केवल में स्ट्रेटजी बना के चलेंगे अच्छे से तो आप आराम से यहाँ पर 150 प्लस क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। आप BCEC में 100 के अंदर आपकी रैंक होगी, आप आराम से जो चाहे वो कॉलेज में पा सकते हैं। तो ये बात आपको समझ विद्यार्थी आ गई, हमें किस तरह स्ट्रेटजी बनानी है। मैं आपको सलाह देता हूँ, डेली आप क्या काम करिए, जो टॉपिक हमने बता रखे हैं आपको, डेली आप इन टॉपिक से 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करिए। फिजिक्स का है तो उसका लगाइए, केमिस्ट्री है तो डेली क्वेश्चन हर एक टॉपिक का 50 क्वेश्चन लगाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बायो है तो डेली लगाइए। कुल मिला के बात है, आपको 100 से 150 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है, आराम से आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो अभी हाल ही में कई बच्चे पूछते रहते हैं, जिन विद्यार्थियों की परीक्षाएं अभी बोर्ड एग्जाम खत्म हुए हैं, हालांकि यूपी में अभी जो है मार्च के फर्स्ट वीक में कवर हो जाएंगे, तो उन सभी के लिए हम लोग विद्यार्थी जो पूछते रहते हैं आप लोग, तो हम लोग जो है क्रैश कोर्स अभी जो है ला रहे हैं। जो कई विद्यार्थी इसको पूछते रहते हैं, सर क्रैश कोर्स बार आपका कब लॉन्च हो रहा है? तो क्रैश कोर्स हमारा जो है लॉन्च होगा ये 11 या फिर हम लोग 12 मार्च से इसको जो है स्टार्ट कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर BCEC की तुलना में CUET एग्जाम काफ़ी सिंपल होता है, सरल होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल आपका क्लास 12 का सिलेबस आता है CUET में, और CUET के माध्यम से हम किसी भी ICAR यूनिवर्सिटी में कहीं भी जा सकते हैं। अगर आप अपना बिहार छोड़ना चाहते हो तो बिहार में अच्छी यूनिवर्सिटी एक आपकी साबौर है, वहाँ भी आप CUET से आप ले सकते हैं। जितनी यूनिवर्सिटी बिहार में हर जगह आप CUET जा सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी आपकी है पूसा में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूसा के नाम से जो है वहाँ पर समस्तीपुर में, तो वो भी आपकी जो है बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो क्यों आप BCEC के पीछे पड़े रहते हैं? क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो चीज़ गलत है, उसके एग्जाम मत दीजिए, आप दीजिए, लेकिन आप अच्छे से अगर आप 12th का पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं आप BCEC की तुलना में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ भी नंबर अब मतलब प्लेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अच्छे होते हैं और फीस भी कम रहती है आपकी, ठीक है। तो हम लोग जो क्रैश कोर्स बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग 11 या 12 मार्च हम लोग स्टार्ट करें क्रैश कोर्स। इसमें हम लोग क्लास 11th और 12th का दोनों हम लोग सिलेबस विद्यार्थी कवर करेंगे। इसमें मान लीजिए हम लोग दोनों क्लास का लगभग आपको यहाँ पर 90% हम लोग सिलेबस पूरा कवर करेंगे, करीब यहाँ पर 3 साढ़े 3 महीने में। और हम लोग इस क्लास को हम लोग दोनों टाइम चलाएंगे। इसको हम लोग मॉर्निंग में भी चलाते हैं 3 घंटे एंड इवनिंग में भी, ठीक है। यानी सुबह शाम दोनों घंटे क्लास चलेगी, यहाँ पर सुबह भी 3 घंटे चलेगी, शाम में भी 3 घंटे चलेगी, ठीक है। जिसमें हम लोग मॉर्निंग जो क्लास चलाते हैं उसमें हम लोग क्लास 12th का हम लोग चलाएंगे, और यहाँ इवनिंग जो चलता है वो आप क्लास है यहाँ पर 11 चलता है। तो दोनों कवर करेंगे हम लोग। इसमें आपका इसी में आपका जो है इसी क्रैश को ज्वाइन करके आपका यहाँ पर CUET भी कवर हो जाएगा। चूँकि आप पता है जो CUET में एक सिलेबस आता है वो कौन सा आता है, केवल 12th और 11 12 जो दोनों में आता है, दोनों का आता है वो आपका आता है BCEC में, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दोनों जो है वो कवर हो जाएंगे ढंग से आप पढ़ेंगे तो, मुझे लग रहा है कि जहाँ तक, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्योर यहाँ पर NCERT पढ़ाते हैं इसलिए, ठीक। और ये टोटल हमारा जो क्रैश कोर्स इस बार है वो इस बार सबसे कम है, ये केवल आपका पड़ेगा यहाँ पर 2000 में, ठीक है। केवल 2000 रुपये में क्रैश कोर्स में आप क्लास 11th और 12th हम लोग पूरा खत्म करेंगे। और ये जो टोटल आपका फीस जो है 2000 है, ये टोटल सब्जेक्ट का है। अगर आप PCM है तो टोटल PCM का है, ठीक है। PCB का है जो बच्चे वो PCB का, इसके बाद जो बच्चे CBA ग्रुप से होते हैं, केमिस्ट्री बायो एग्रीकल्चर से या फिर PCA से, तो तीनों सब्जेक्ट के टोटल फीस आपका यहाँ पर ये 2000 है, 2000 रुपये, ठीक।
जैसे हम लोग बैच लॉन्च करेंगे, हालांकि इसका लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। हम लोग प्रॉपर वीडियो बना देंगे 8 मार्च के पहले ही कि हमारा क्रैश कोर्स में क्या क्या व्यवस्था है, किस तरह से क्लास चलेगी, ठीक, कौन कोर्स उसमें लोग पढ़ाएंगे और किस तरह से हमारा रिजल्ट आता है, आप लोग सबको पता है, बीसीसी में हो या फिर ICAR बारे में हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम लोग आज की वीडियो से काफ़ी संतुष्ट होंगे। जो लोग तैयारी करना स्टार्ट नहीं किए हैं वो लोग स्टार्ट शुरू कर दें, अपनी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ अच्छे से डेली प्रैक्टिस करिए, कवर हो जाएगा। बाद तक हम लोग जितना हो सकेगा उतना आप लोग क्रैश कोर्स में आप साथ में मेहनत करेंगे और आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक, अच्छा लगे इसे जरूर शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा। तब तक इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।